हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे चटोरन भाभी की चाल के बारे में कि कैसे ये अपनी चाल में कामयाब हुई है। चाहे बच्चों को मेंटली या फिजिकली वीक करना हो, चाहे पलटू के दोस्त, चाहे मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली चेले और चाची 420 के बारे में बात करूँगी कि कैसे उनको दूर करना हो। जो ये भाईचारा भाईचारा कहते हैं, वो भाईचारा कैसे ख़त्म हो चुका है, इस पे बात करेंगे फ्रेंड। कुछ चीज़ें मैंने एनालाइज़ की हैं, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। आपकी सारी बातों को मैं क्लियर करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फ्रेंड मेरी इस रिक्वेस्ट को पूरा करो। मैं बहुत बार ये बात कहती हूँ, आप करते भी हो, जो जिसने नहीं किया प्लीज़ आप कर दो। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आप कर सकते हो। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करो, और जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताओ। फ्रेंड प्लीज़ आप अभी सब्सक्राइब कर दो, बाद में आप भूल जाते हैं। फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पलटू ने अपने बेटे को अपने पास क्यों रखा, जबकि देखा जाए बच्चा जो था 5 साल से छोटा था, वो अपनी मदर के पास होता, क्योंकि उसको कंटेंट चाहिए था। तो उसने एक लेडी को तो छोड़ ही दिया बिल्कुल, विदाउट उसके चैनल, विदाउट उसको किसी भी सपोर्ट के, उसको तो छोड़ ही दिया। साथ साथ बेटे को रख के कंटेंट से पैसा कमाना चाहा। ठीक है। अब इसने शादी करी अपने बेटे के वेलफेयर के लिए, कहकर कि मेरा बेटा पढ़ेगा, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ी लिखी बहू आएगी, वाइफ आएगी, मम्मी आएगी जो बच्चे को पढ़ाएगी। बच्चा कितना पढ़ा है, जितना तो आप सब जानते हैं जो रेगुलर देखने वाले। बच्चे को अगर कहा जाए तो ए लिखना, तो बच्चा ए भी नहीं लिख सकता। आपने नोटिस किया। बच्चों को झूठ बोलना ये सिखाते हैं। बच्चे सब रग रग से वाकिफ़ हैं। अगर आप क्यूटी को कहो तो वो रग रग से वाकिफ़ हैं। चाहे बात राइट्स पे हो, तो उसने कहा आपके पास तो 2 पैसे हैं, आप तो मुझे 2 ही राइट्स करा पाओगे। जब वो कही थी मैं आपको 3 कराऊंगी, क्योंकि ये बच्चों को इस तरीके का टॉर्चर करती है मेंटली कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो भैया इतने से पैसे लेके चल रही हूँ जिसमें सिर्फ तुम्हारी 2 ही राइट्स हो पाएंगी। चाहे वो राइट्स फ्री की हो रही थी, प्रमोशन में राइट्स थी, पर बच्चे को तो देखो मेंटली कर दिया ना कि भैया मैं ये चीज़ चाहता हूँ, पर वो चीज़ मुझे मिलेगी नहीं क्योंकि मेरे घर में पैसा नहीं है। चाहे बच्चे को स्कूल डालना हो तो प्ले स्कूल में डाल के बच्चे का काम चला दिया। पहले बच्चे का जो ये ग्रोथ ईयर है, बेस ईयर है, पहले इनको हासिल ले जाया गया, वहाँ कहा गया कि पढ़ाया जाएगा, वहाँ से निकाल के फिर 2 महीने बच्चों को घर रखा गया, फिर यहाँ पढ़ाया। चाचे के बच्चे को लेके आए। माँ बाप के साथ, बहन भाई के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चे की ग्रोथ डिफरेंट होती है। एक बंद कमरे में बच्चे की ग्रोथ डिफरेंट होती है। उस बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस देखो कि कितनी चेंज हो चुकी है। वो हेल्थी नहीं, मोटा हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसको गलत खिलाते हैं, उसको बेकार खिलाते हैं, कोई ध्यान तो देता नहीं। आंटी जी ने रोटी बना दी, वो रोटी खाता नहीं। जो उल्टा सीधा जो चटोरन भाभी बनाती हैं, वो बच्चा खाता है। हेल्थी चीज़ वो कुछ भी नहीं खाता। ये सारी वजहें ये बच्चों पे थोप रहे हैं अपनी कंटेंट की वजह से। झूठ ये सिखा रहे हैं, गलत चीज़ें ये सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता। बच्चे तो सोचे ये हमारी लाइफ है, ये व्लॉगिंग है, हम फेमस हो जाएंगे, हम वीडियो में आएंगे, हम टीवी में आएंगे। बच्चों की सोच इतनी है। वहाँ जो छोटे भीम के पेरेंट्स हैं, उनकी सोच ऐसी है कि भैया मेरे बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ के कुछ बन जाएगा। वो माँ बाप जो हैं इस उम्मीद से बच्चे को भेज रहे हैं। अभी आप देखो, उनका बड़ा भाई भी अगले साल आने वाला है। और आप इस बात का यकीन मानो कि अगर आंटी जी कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद, मैं तो भगवान से यही प्रेयर करती हूँ आंटी जी बिल्कुल फिट एंड फाइन रहें, पर इन केस देखो एज है, एज इफेक्ट अपना डालती है बॉडी पे, और अभी भी डल रहा है आंटी जी पे। तो अगर आंटी जी कल को कुछ काम करने से मना कर देती हैं या नहीं कर पाती, तो देखना उनकी सबसे छोटी, उनकी जो बहन है छोटे भीम की, वही आएंगी और वही घर चलाएगी, वही इसको भी खिलाएगी और बच्चे भी पालेगी। क्योंकि कम्मो दीदी रोज तो आने वाली है नहीं। कम्मो दीदी रोज आए तो चलो कह दें कि कम्मो दीदी ये काम कर देंगी। तो आप ये देख लो कि ये बच्चों की कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, चाहे पलटू हो चाहे चटोरन हो। आपने देखा कि ये जिस घर में घुस जाती है, उस घर को बर्बाद करे बिना ये निकलती नहीं। ये इसकी तारीफ की बात है कि ये उस घर से निकलेगी नहीं जब तक उनको पूरी तरह से बर्बाद नहीं करेगी। पलटू की दोस्ती पे ले आओ। मैं कितने टाइम से ये बात कह रही हूँ कि चेले की ये कोई औकात नहीं समझते, चेले को ये नहीं रखना चाहते। चेला इस बार रहा, बीमार हुआ, चेले को खाने को नहीं दिया गया, पूरा दिन वो बुखार में पड़ा रहा,
शाम को वो खुद गया, आपने देखा रोटी खाई, छोले चावल बने थे देखे, जबकि वो अपने घर में देखो उसके पेरेंट्स कितना, फादर जो हैं उसकी इवन चाची देखो कितना अच्छा खिला रही हैं, पिला रही हैं, अच्छे से रखती हैं। तो उसके फादर ने भी कहा होगा तू क्यों बेइज्जती कराने वहाँ जाता है, 2 दिन जाना है तो कहीं और रह ले, जहाँ तुझे खाने को ना मिले, जहाँ तुझे इज्जत ना मिले, तो वहाँ जाके व्लॉगिंग करके क्या करेगा। अब आप देखो इनकी एनिवर्सरी आई, अच्छा उससे पहले एक और बात करूँगी, चाची 420 ले लो, चाची 420 के पापा की डेथ हो गई, इनके घर से कोई नहीं पहुंचा, यह बात है हंसी, इनके घर से कोई भी नहीं पहुंचा। इसके बाद चाची 420 का अब घर बना, तो अभी वो मिठाई का डब्बा दे गया, तब भी कोई नहीं पहुंचा इनके घर में, कोई भी नहीं था कि उनको मुबारकबाद देने चला जाए, क्योंकि मुबारकबाद देने जाएंगे तो एज अ प्रेजेंट कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो देंगे ना। तो वो तो देखो चटोरन भाभी देने नहीं देंगी, पैसा तो खर्च चटोरन भाभी 1 रुपया भी नहीं करने देगी। अब इनकी एनिवर्सरी आई, ना चेले ने एनिवर्सरी विश की, ना चाची 420 ने एनिवर्सरी विश की, जबकि उससे अगले दिन कम्मो दीदी का जन्मदिन था, कम्मो दीदी के जन्मदिन पे चेले ने भी विश किया, चाची 420 ने भी विश किया, दोनों ने ही विश किया, दोनों ने अच्छे से, इवन चाची 420 की मदर तक ने विश किया। तो आप खुद इसी से लगा लो कि इनका रिलेशनशिप कितना है, इनका रिलेशनशिप कुछ नहीं है, भाईचारा ये जो कहते हैं, ये भाईचारा सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए, अदरवाइज इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई भाईचारा नहीं। पलटू का सब कुछ खत्म हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है, मैं आपको सच बताऊं। जिस दिन से चटोरन भाभी आई हैं, चाहे उसका चैनल हो वो खींच लिया गया, चाहे उनके माँ बाप की लाइफ हो वो खराब होगी, चाहे बच्चे हों उनकी लाइफ खराब होगी, चाहे पलटू के आप शक्ल ही देख लो तो आप शक्ल से ही कहोगे कि अजीब सा लग रहा है। आप उसी से सिर्फ और सिर्फ अभी तक किसका प्रॉफिट हो रहा है, चटोरन भाभी का। जिस जिस चाल से वो आई थी, उस चाल से चाची 420 को घर से निकालना, नहीं तो वो मैनेजर था, सलाहकार था पलटू का, वो क्यों निकलता, वो तो एक एक चीज की इनको सलाह देता था, पैसे देता था पलटू उसको, उसने रखा हुआ था पलटू ने एज अ मैनेजर। क्यों निकाल दिया, क्या करोगे पैसे दे के। एडिटर हो, एडिटर निकाल दिया, चेला हो, चेले को निकाल दिया, तीनों को निकाल दिया कि भैया ये जो आसपास के बंदे हैं ये तो निकलो। माँ बाप क्या कहेंगे, माँ बाप कुछ कहेंगे तो उनका तो मुंह मैं बंद करना जानती हूँ। अब बच्चे हैं तो बच्चे तो देखो कुछ कहेंगे नहीं, बच्चे हैं क्योंकि, और कह भी दें पलटू को उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। बच्चा आप देखो अगर क्यूटी जो है टेढ़ी सी आंखें करके बात करता है, अजीब सी बातें करता है, ते 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 अजीब अजीब सा बोलता है, बच्चे को समझाना चाहिए। मदर ही मेन होती है जो बच्चे को समझा सकती है, पर वो क्यों समझाएगी, वो तो मदर है नहीं। जो असली माँ थी, जो समझाती, जो कहती, उसको तो अलग ही कर दिया फ्रेंड्स, उसकी तो लाइफ से बच्चे को अलग ही कर दिया। आपका क्या कहना है फ्रेंड, आप ही कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।